गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मधुप हिंदी पाठमाला में पाठ 1 जीवन एक कविता है जिसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में भी अपने गीत लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जैसे प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, हंसमाला, और जो इनमें से इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है कायर मत बन। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगी कि इस कविता में जो कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने मनुष्य के समाज और प्रकृति से संबंधों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि आज का मनुष्य अपने हितों मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतना बिजी है या इतना मग्न है कि उसे समाज और प्रकृति की आवश्यकताओं का ज्ञान ही नहीं है। वह सबसे ले रहा है लेकिन कुछ लौटाने का प्रयास नहीं करता है। आज के मनुष्य को कितना भी मिल जाए लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने पाने और लौटाने के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख दी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी कविता। कम देकर ज्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है। तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। कभी ना चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। यूं मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। कवि कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि स्वार्थी मतलब सेल्फिश, या जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कि वह देना तो बहुत कम चाहता है लेकिन सामने वाले से बहुत अधिक पाने की इच्छा या उम्मीद रखता है। आगे देखते हैं। इतना तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। रीता मतलब खाली रहता है। ठीक है, मतलब इतना अधिक पाना चाहता है कि कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए, लेकिन इतना पाने के बाद भी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। उसको मन में खालीपन सा महसूस होता है। कभी ना चुकने वाला ऋण मतलब उधार। ऋण है, जीना बहुत कठिन है, मतलब जीवन तो एक ऐसा ऋण है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। जीवन कठिन होने पर भी हर व्यक्ति अपने मृत्यु तक जीवित रहता है। मृत्यु तक जीवित रहता है मतलब कि जब तक जीवन है तब तक वह जीता है, जब तक मृत्यु है जब तक वह जीता रहता है। आगे देखेंगे हम लोग। आते हैं फल उन वृक्षों पर जो ना उन्हें खाते हैं। जहां मिलती छाह, जहां मिलती औरों को छत्र वहां छाते हैं। इसमें कवि स्वार्थी मनुष्य की प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वृक्षों पर फल लगते हैं। जैसे आपने वृक्ष देखे होंगे, उन पे फल लगते हैं, तो क्या वो उन फलों को वृक्ष खुद खा जाता है? नहीं खाता है ना। तो देखिए, दूसरों ऐसे वह क्या करते हैं, वह उन्हें खुद नहीं खाते। दूसरों पर उपकार करने वाले ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। गाते हैं जो गीत कभी अपने न गीत गाते हैं। मतलब जो दूसरों की प्रशंसा के गीत गाने वाले हैं वो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। वो कभी अपनी तारीफ के स्वयं के गीत नहीं गाते, अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते। हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। हेम मतलब होता है सोना, गोल्ड, जो एक धातु होती है। हिमावत मतलब हिमालय। सोना आग में तपकर ही दूसरों के लिए चमकता है। और हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब धूप या
गर्मी। और हिमालय का जो हिम की गर्मी या बर्फ क्या होता है, गर्मी से पिघलता है, और पिघलने के बाद वो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और जल क्या करता है, दूसरों की या सबकी प्यास बुझाता है। विसर्जित होते मेघ विसर्जित कण कण पर हो जाने, सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। सर्जित मतलब निर्माण या बनते हुए, और विसर्जित मतलब बहा देना। सरिता यहाँ पे नदी को कहा गया है। कवि आगे कहते हैं कि बादल अपने लिए नहीं बरसते, बल्कि प्रकृति के हर कण को शीतल बौछारों में भिगो देते हैं। नदी भी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की प्यास बुझाने के लिए बहती है। क्या नदी ऐसे रहती है कि वो खुद पानी पी लेती है, अपनी प्यास बुझाती है? ऐसा नहीं होता है ना। तो वो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती है। देती रहती है आधार, धरा हमसे क्या पाने, अपने लिए ना रत्नाकार का अंग अंग दहता है। मतलब इसमें कवि कहते हैं, या इसमें आगे ये बताया गया है कि धरती जो हमें रहने के लिए आधार देती है, जिसपे हम रहते हैं, और जीने के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। खाद्य पदार्थ मतलब खाने के सामान हमें देती है, लेकिन हमसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती, लेकिन हमसे कुछ पाने की चाह नहीं रखती। रत्नाकार मतलब होता है रत्नों के मिलने का स्थान या मणि। रत्न मतलब होता है मणि। तो रत्नों की खान, समुद्र का खारा जल, गर्मी में ये सब क्या होते हैं, भाप बनके दहता मीन्स ये सब गर्मी में भाप बनके हमको मीठा पानी देते हैं। उनका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और वह हमें मीठा पानी देता है। आगे देखिएगा, कम देकर ज्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। आखिर ये सब भी तो दूसरों के लिए ही अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि नदी दे रही है, बादलों से वर्षा हो रही है, धरती हमें अपने ऊपर रहने दे रही है, तो ये सब हमें अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं। फिर भी जो स्वार्थी मनुष्य है इनको लेता है, लेकिन बदले में इन्हें कुछ भी नहीं देता। यह आदत मनुष्य की ठीक नहीं है। इसलिए जो कवि हैं उनका मन बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट रहता है।